तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने इस इसका पहला पार्ट बना लिया था। आज हम उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। उस सुरंग के पार करते ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे। नीचे झांका तो पता चला हरियाली के टटोरे में जो बस्ती दिख रही है वह बेरी नाग है। हम बेरी नाग पहुँचे। वहाँ एक खूबसूरत बगीचा और एक जलकुंड है जिसे जहांगीर ने चारों ओर से पक्का मेहराबदार बनवा दिया था। कहते हैं ये झेलम नदी का उद्गम स्थल है। इतनी बड़ी झेलम इतने बड़े कुंड से निकलेगी मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन पानी लगातार वहाँ से बह रहा था और पता नहीं कहाँ जा रहा था। मान लिया कि यही झेलम नदी थी। बाद में हमारी बस उसी पानी की दिशा में चली तो अनंतनाग होती हुई पहलगांव की दिशा में मुड़ गई। ये रास्ता बेहद खूबसूरत हरियाली से डूबा हुआ है। मन को लगा कि जरूर स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी जाने कहाँ से हमारी सड़क के किनारे किनारे एक खूबसूरत सी नदी आ गई। नाम का पता लगाया तो पता चला कि लिद्दर नदी है। उसी नदी के किनारे किनारे पहलगांव आ गए और सच बताऊं, पहलगांव आने पर लगा कि स्वर्ग में आ गए। छोटा सा बाजार, सड़क के दोनों ओर दुकानें, सड़क के नीचे लिद्दर नदी का लगातार हाहाकार। मैंने इतनी खूबसूरत नदी अपनी याद में कभी नहीं देखी ही नहीं। यूरोप की कुछ मशहूर नदियों को देखकर हाल में ही लौटा था और उन नदियों की गंदगी देखकर लिद्दर की खूबसूरती सचमुच ऐसी लगी कि जैसी स्वर्ग की नदियों की होती होंगी। तेजी ऐसी कि सांप भी पीछे रह जाए, स्वच्छता की ऐसी कि बार बार छूने को मन ललचाए, लेकिन ठंडी ऐसी कि पानी छुआ न जाए। सामने के पहाड़ में एक बर्फ का टुकड़ा पत्थरों में जमकर रुई के फाहे जैसा लग रहा था। पहलगांव में एक घोड़े वाले से पूछा, कुल्हई चलोगे? बोला, चलेंगे। मैंने पूछा, चढ़ना कितना पड़ेगा? बोत चढ़ना पड़ेगा साहब। और चढ़ने का नाम सुनकर मेरे उन्हीं थुलथुल साथी की हवा फिर खिसक गई। खैर जाना तो हमें भी नहीं था, लेकिन इसी पूछताछ में पता चला कि पहलगांव से 8 मील पर चंदनबाड़ी है, जहाँ तक जीप जाती है। फिर पिस्सू टॉप है, जिसकी चढ़ाई अमरनाथ यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है। वहाँ से आगे शेषनाग झील है, जिसका पानी हमेशा नीला रहता है और स्वर्ग की नदियों से टक्कर लेता है। शेषनाग झील के आगे अमरनाथ गुफा है, जहाँ रक्षाबंधन को लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं। ये बाबा अमरनाथ बर्फ के बने हुए हैं, जो चांद के घटने बढ़ने के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। अमरनाथ के आगे लद्दाख की सीमाएं हैं। तय किया कि अब श्रीनगर चला जाए। बस में बैठे कि श्रीनगर हाजिर पहुँचे भी नहीं थे कि मन ललकने लगा श्रीनगर घूमने को। एक सज्जन से पूछा, डल झील कहाँ है? एक सज्जन व्यक्ति से पूछा कि डल झील कहाँ है। उन्होंने रास्ता बता दिया और हम उत्साह में डूब गए। डल झील के किनारे आ गए। असल में श्रीनगर झीलों और झेलम का मिला-जुला शहर है। अगर आप चाहेंगे तो किसी शिकारे में बैठकर श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा पानी घूम सकते हैं। डल का मज़ा बिना किसी शिकारे में चढ़े नहीं आता। साहब एक शिकारा किया गया और मज़ा चुप्पुओं की छप के साथ ही आने लगा। आप नाव में बैठे रहिए और नावों में लगी दुकानें आपके पास से गुजरती जाएंगी। फूल, केसर, कश्मीरी रेशम के काम की चीज़ें इन नावों पर मिलती हैं। एक साथी केसर पर मुग्ध थे। सबको केसर खरीदवाने में लग गए। फिर हम लोग 4 चिनार तक गए। 4 बड़े बड़े चिनार के पेड़ों वाला एक छोटा सा टापू है, जो आसपास डाल के पानी से घिरा
बड़ा खूबसूरत लगता है। डल के ही किनारे ऊंची पहाड़ी पर शंकराचार्य का मंदिर भी है। वहाँ हम लोग टैक्सी से गए और फिर वहीं टैक्सी हमें निषाद बाग ले गई। निषाद बाग डल के किनारे ही चबूतरे जैसे बगीचों पर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ एक खूबसूरत बाग है। बाग के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े होकर डल की तरफ देखिए तो ऐसा लगता है मानो एक खूबसूरत स्त्री एक खूबसूरत आईने में अपना चेहरा झांक रही हो। डल के पश्चिम में निषाद के सामने नसीम बाग है, जिसको सम्राट अकबर ने लगवाया था। बच्चों देखिए, इसमें कुछ इमेजेस दी गई हुई हैं। सम्राट अकबर ने लगवाया था। कौन ये बाग है? नसीम बाग। इसे ठंडी हवाओं का बाग जानकर सही ढंग से समझा जा सकता है। लेकिन आइए आपको ले चलें जहांगीर के लगवाए बाग में, जिसे शालीमार बाग कहते हैं। चिनार के दर तख्तों की गोद में जहांगीर का ये एक प्यारा सा बाग करीब 400 साल पुराना है। इसके चबूतरे संगमरमरी मेहराबों वाले छोटे छोटे सैरगाह, बरामदे, चश्मे और झरने रात की रोशनी में इस दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब वहाँ रोज़ शाम को ध्वनि और प्रकाश के जरिए इतिहास को उतारा जाता है। वह दृश्य को देखने काबिल होता है। और जब पेड़ों की टहनियों और फूलों की क्यारियों के बीच में घुंघरुओं की आवाज़ें आती सुनाई देती हैं, पूरा इतिहास जैसे शालीमार में उतर खड़ा हो जाता है। तो बच्चों चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए हमें 3 पार्ट में बनाना होगा। तो बच्चों हम सेकेंड पार्ट बना लिए, अब थर्ड पार्ट बनाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं थर्ड वीडियो में। थैंक यू।